आंखों से पानी आना, ये कितना बड़ा मतलब नुकसानदायक हो सकती है? देखिए, आंख में पानी आने का बहुत सारा कारण होता है, ठीक है ना। बट जो आजकल सबसे कॉमन है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा स्क्रीन टाइम, जो आजकल हम मोबाइल लेके बच्चे तक आते हैं, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे, वो भी स्क्रीन लेके आते हैं। उनका भी जो स्क्रीन टाइम होता है मोर देन 6 आवर्स। तो स्क्रीन टाइम कम कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्क्रीन टाइम। वाटरिंग होता है, क्यों? क्योंकि आंखों में ड्राइनेस हो जाता है, सूखापन जिसको बोलते हैं। हमारी दूसरी लाइफस्टाइल में आजकल विटामिन डी की कमी है, आपको सन एक्सपोजर नहीं है, आप सुबह विटामिन धूप नहीं, वो भी ड्राइनेस का। तो कुछ कुछ विटामिन की कमी है, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आंखों में ये सारा सूखापन होता है। और सूखापन की वजह से क्या होता है, आंखों में ड्राइनेस की वजह से पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं कि आंखों में पानी आता है। तो बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप मेडिकल स्टोर से भी आंखों में ऐसी कोई चीज मत डालिए जो आंखों को नुकसान करे। हर चीज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। तब हमने बताया ना आपको कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो सब तरह की, इवन हम लोगों ने आयुष्मान भी अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। तो वो पेशेंट जो हमारे इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ये सोचिए कि मैं खुद कैटरैक्ट करती हूँ, आयुष्मान से करवा ली भी पेशेंट को हम उसी मशीन से करते हैं जो मशीन हमारे पास जो पेड पेशेंट का होता है। जिस पेशेंट को सोच सकती हूँ कि पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अपने हाथों से जो हो सकता है जरूर करती हूँ। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल आज अपना 5वां स्थापना दिवस मना रहा है। बीते 5 सालों में अस्पताल की उपलब्धियां क्या रही, किस तरीके से बिहार वासियों को इसने अपनी सेवाएं दी और क्या कुछ नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हॉस्पिटल की निदेशक वंदना तिवारी हमारे साथ है। कैसा रहा ये 5 साल का सफर? देखिए, 5 सालों में तो दृष्टिपुंज बहुत पहले से ही है हमारे बिहार वासियों के लिए सेवा दे रही है। आंखों के लिए बेहतर जो फैसिलिटी होती है, अभी जो हमारे हॉस्पिटल जो नए प्रेमाइसेज में शिफ्ट हुई है, वो 1 साल उसका भी हो गया और 5 साल हमारे स्थापना दिवस हो गई है। इसमें हम लोगों ने वर्ल्ड क्लास जितने इक्विपमेंट होते हैं, चाहे वो रेटिना से संबंधित हो, चाहे वो कैटरैक्ट संबंधित हो, या आंखों में चश्मा हटाने के लिए लेसिक हो, तो ये सारी फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। उसमें जितने, क्योंकि आंख जो बीमारी हमारी होती है, आंखों से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, वो बिना मशीन के आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है, लेकिन अगर उन्नत मशीन नहीं है, तो आपकी सर्विसेज तो एक उन्नत मशीनों के साथ हमारा जो प्रीमाइसेस है वो है जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, जो आप जिस चीज के लिए आपको शंकर नेत्रालय जाने की जरूरत पड़ती थी। खासकर पहले लोग, हर एक छोटी समस्या होती थी तो लोगों के मन में ये साइकोलॉजिकली थी कि हमें अगर अच्छी सुविधा चाहिए, आंखों से संबंधित इलाज चाहिए, तो हम सीधे चेन्नई जाएंगे शंकर नेत्रालय में। वो मिथ्य हम लोगों ने जरूर तोड़ने की कोशिश की है। हमारे पास इतनी अच्छी टीम वर्क है। रेटिना सर्विसेज के लिए डॉक्टर तिवारी हैं जो एक रिनॉन्ड रेटिना सर्जन हैं। इसके अलावा हमारे पास डॉक्टर रत्नेश हैं। मैं खुद डॉक्टर वंदना तिवारी, जो हॉस्पिटल में कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्विसेज के साथ साथ जो आपका इंटीरियर सेगमेंट में सबसे कॉमन जो मोतियाबिंद होता है, उसकी सर्विसेज अवेलेबल है। स्क्विंट के लिए, यानी आंखों में जो भेंगापन तिरछापन होता है, उसके लिए भी हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल है। आंख के बाहरी सतह जिसमें आंखों में अगर पानी आता है, तो ये सर्विसों के लिए ऑक्लोप्लास्टी सर्विसेज, उसके लिए भी हमारे पास। तो एक तरह से बोलिए तो एक पूरा टीम वर्क है, जो आंख के संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उसके लिए हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपने कहा कि थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होता था तो हमें चेन्नई जाना पड़ता था, तो ये चेन्नई वाला जो मिथ है वो किस तरीके से टूटा और आप लोगों ने इसके लिए कितनी कोशिशें की हैं? देखिए, मिथ तोड़ना, आप अगर अच्छी सर्विस देंगे तो मिथ अपने आप टूटेगा। जो बहुत बार हम लोगों ने ऐसे ऐसे भी पेशेंट का उपचार किया है जो शंकर नेत्रालय से फेल हो गई हैं, और वो फिर आए एक होप से कि चलो। बहुत बार आप शंकर नेत्रालय जाइएगा तो लोग वापस बोलेंगे कि बिहार में भी अब अच्छी सर्विसेज होती हैं, क्योंकि अगर आप चाहे दिल्ली के पटना एम्स में पहुंच जाइए या कहीं भी बाहर, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है तो अपनी सर्विसेज जब यहाँ नहीं अच्छी मिलती है तो हम बाहर की तरफ सोचते हैं कि प्रस्थान कर जाए, शायद यहाँ से बेहतर सर्विसेज मिले। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अब इतनी सारी फैसिलिटी, और हम जो बोल सकते हैं कि क्योंकि मैंने बताया पहले ही कि मशीन आधारित होती है, तो जब हमारे जो वर्ल्ड क्लास मशीन है वो अगर हमारे पास ही अवेलेबल है तो वो कहाँ जाएंगे। पहले बिहार में ये सब चीजें पहले देखिए, जब मैंने बोला डॉक्टर तिवारी जब 2013 में बिहार आए थे, रेटिना सर्विसेज होती थी, बट इस मास तरीके से नहीं होता था जो सर्विसेज देना, क्योंकि वो भी मशीन आधारित सर्विसेज हैं।
तो जब यहाँ आए तो बहुत सारी चीजें स्टार्ट हुई। अब बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा ही हॉस्पिटल है, बहुत सारे अलग भी हॉस्पिटल हैं। तो जो फुटफॉल होता था, पेशेंट चले जाते थे, तो वो सब जगह, तो यानी पेशेंट का भी जो मैक्सिमम बेनिफिट हुआ वो हुआ। आप लोगों के मन में कैसे ख्याल आया कि बिहार में अब इसकी ज़रूरत है और एक बेहतर जो हॉस्पिटल जो है वो होना चाहिए जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे? जब जैसे ये स्पेशलाइजेशन हो गया एक तरह से, आप जब पढ़ाई करते हैं एक नॉर्मल एमबीबीएस जो पढ़ाई होती है, तब हम लोग सोचते हैं कि आगे क्या स्पेशलाइजेशन करें। दैट टाइम ये फील आता है कि ऐसा कुछ करें जो अलग हो। ठीक है, तो बिहार में उसमें महसूस होता था कि रेटिना में बहुत कम लोग हैं। तब डॉक्टर तिवारी रेटिना के फेलोशिप करने के लिए अरविंद आई हॉस्पिटल जो पौंडीचेरी और अरविंद की बहुत अच्छी जो उन्नत शिक्षण संस्थान है जहाँ पे फेलोशिप का प्रोग्राम होता है, तब डॉक्टर तिवारी वहाँ से गए, वहाँ से अपना उन्होंने रेटिना सर्विसेज किया। तो फिर उसके बाद जब ये सीख के आए तो अपना काम जब शुरू किया, अलग अलग जगह दूसरे संस्थाओं में भी पहले शुरू किया। फिर एक समय ऐसा लगा है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप दूसरे संस्था में काम कर रहे हैं तो हमेशा ये महसूस करते हैं कि आप बंधे हुए हैं, आप वो सर्विसेज या वो मशीन नहीं खरीद पा सकते हैं जो बेस्ट होता है। तब मन में आया कि नहीं, एक अपनी ऐसी हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे हम अपनी मन से जो उन्नत मशीन है वो खरीद सके और उससे सर्विस दे। तब हमारे पास न कोई वो रिस्ट्रिक्शन होगा, न उस चीज के लिए कोई बोलने वाला होगा। तब हम लोगों के मन में है क्यों ना अपना ही खोला जाए, और फिर उसके साथ जो उन्नत मशीन होती हैं, रेटिना से सर्विसेज या आंख से संबंधित जितनी सारी चीजें, चाहे रेटिना लेसिक जो हमारा प्रेमाइसिस है उसमें एल्कॉन का हम लोगों ने जो लेजर में लेसिक लगाया हुआ है वो सबसे, कंटूरा विजन सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। आपसे एक सवाल रहेगा, क्या आप बिहार से हैं? बिल्कुल बिहार से ही हूँ। बिहार के लिए सबसे बड़ी जो विषम परिस्थिति होती है यहाँ के लोगों के लिए वो है आर्थिक। तो जिस तरह से ज़्यादा फैसिलिटी तो महंगी भी उतनी ही ज़्यादा इलाज होंगे, तो वैसे परिस्थिति में क्या कुछ होता है? ये बात भी सही है, तो उसका भी हमारे पास तोड़ होता है। हर चीज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। तब हमने बताया ना आपको कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो सब तरह की, इवन हम लोगों ने आयुष्मान भी अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, तो वो पेशेंट जो हमारे इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ये सोचिए कि मैं खुद कैटरैक्ट करती हूँ, आयुष्मान से कर वाले भी पेशेंट को हम उसी मशीन से करते हैं जो मशीन हमारे पास जो पेड पेशेंट का होता है। बट हाँ, ये जरूर है क्योंकि जो सरकार हमें देती है तो लेंस के अनुसार से ही उसमें लेंस लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आयुष्मान तो गरीब से गरीब लोगों का भी उपचार करने की कोशिश करते हैं, और जो पेशेंट अफोर्डेबल है, जो कर सकते हैं, तो उनके लिए भी बेहतर। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई अलग दोनों में डिमार्केशन लाइन रखा है कि गरीबों की सुविधा। दिन भर में मैं ये हमेशा देखती हूँ कि एज ए डायरेक्टर हूँ दृष्टिपुंज की, तो ये जरूर मेरे मन में रहता है कि जिस पेशेंट को सोच सकती हूँ कि पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अपने हाथों से जो हो सकता है जरूर करती हूँ। आप बिहार की बेटी हैं और बिहार के लोगों की जब सेवा करने का मौका मिलता, कैसा लगता है? देखिए, हमारे पास भी बहुत ऑप्शन था कि बाहर जा सकते थे, बाहर भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी। बट जब ये लगा कि जब शुरू हुआ और लोगों ने हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया, तब लगा कि क्यों ना हम इसी जगह पे रहें, क्योंकि जिस चीज के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा था और उसके लिए हम लोगों ने इतनी कोशिश की, तो मन में आया कि नहीं, इससे अच्छा है कि अपने ही लोगों को वो चीज क्यों ना दे। बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है, बहुत बार लोग बोलते हैं बिहार के सारे पेशेंट उठ के यहाँ आ जाते हैं, बिहार के पेशेंट ऐसे रहते हैं। तब हमें लगता है कि नहीं, आज हमें गर्व होता है कि जब वहां से शंकर नेत्रालय से पेशेंट रेफर होकर हमारे पास आता है कि अरे आप तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारे लिए तो वहाँ पे डॉक्टर तिवारी बैठते हैं, वो दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल है। बहुत सारे डॉक्टर का हमारे पास रेफर आता है जिसमें लिखे रहते हैं कि नाउ पेशेंट अब यहाँ फॉलो अप करेंगे। तो वो प्राइड जो चेन्नई से अब बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, वो पेशेंट बिहार से गए वहाँ पे। अब क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिसमें फॉलो अप की जरूरत होती है, तो पेशेंट को देखिए, सर्जरी तो अलग चीज हो गई, लेकिन वो फॉलो अप की वजह से आप 4 लोग के साथ गए हैं, वो उनका रहने सहने का खर्च वो अलग हो जाता है, पैसे लगे वो अलग। ऐसी नहीं है कि आप शंकर नेत्रालय गए हैं तो वहाँ मुफ्त में इलाज होता है, बिल्कुल नहीं होता है, वहाँ भी होता है। आपको मैं एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुना रही हूँ अपने ही पेशेंट की। उनको आंख का पर्दा फटा, रेटिनल डिटैचमेंट जिसको बोलते हैं। पेशेंट आए मेरे पास शाम के 5 बजे ओपीडी में दिखाने, और वो हम जो त्वरित सर्विसेज देते हैं, यानी शाम के 7 बजे तक हम लोगों ने उनका ऑपरेशन कर दिया। वो पेशेंट हमारे फॉलो अप में नेक्स्ट डे, जब भी हमारे फॉलो अप में आए हैं, उनकी विजन 6/6 है,
तो यही बोल रही हूँ कि इमरजेंसी जो सर्विसेज होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कब आपने उसमें सर्जरी की। मान लिया वो पेशेंट शंकर नेत्रालय भी जाता, जाने में 2-4 दिन तो लगता है, लोग आदमी डिसाइड करता है कि अरे मुझे जाना है, उस 2-4 दिनों में आंख के रेटिना में और खराबी होती है, और खराब होती है तो रोशनी आने की संभावना भी कम होती है। तो एक ही चीज समझना है कि त्वरित, और अगर वो त्वरित हम अपने प्रीमाइसेस में दे रहे हैं और उसका विजुअल आउटकम बहुत अच्छा आ रहा है और कम खर्च में, जाने आने का तो बच ही गया आपका, वो छोड़ दीजिए, अगर हम किसी को चार्ज ले रहे हैं और अगर उसमें आपका आने जाने का भी खर्च बच गया, सिर्फ आपने ऑपरेशन का चार्ज दिया, तो आप सोच सकते हैं कि इकोनॉमिकली भी वो पेशेंट को बेनिफिट हुआ और विजन वाइज तो हुआ ही हुआ जो मैंने आपको बताया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो कर रहे हैं उसका बेनिफिट दोनों तरफ से है, पेशेंट के इकोनॉमिकल यानी फाइनेंशियल की तरफ से और जो विजुअल आउटकम है उसकी तरफ से। मतलब बीमारियां तो आंख से जुड़ी हुई बहुत सारी हैं, लेकिन एक कॉमन बीमारी है जो आमतौर पर देखी जाती है, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, आंखों से पानी आना, ये कितना बड़ा मतलब नुकसानदायक हो सकती है, ये किस स्तर की हो सकती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आंख में पानी आने का बहुत सारा कारण होता है, ठीक है ना, बट जो आजकल सबसे कॉमन है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा स्क्रीन टाइम, जो आजकल हम मोबाइल लेके, बच्चे तक आते हैं हमारे पास, छोटे छोटे बच्चे, वो भी स्क्रीन लेके आते हैं, उनका भी जो स्क्रीन टाइम होता है मोर देन 6 आवर्स, सब वो लोग क्या आते हैं। अब आदत ऐसी, क्योंकि मोबाइल हमारे लाइफ में इतना अंदर तक घुस गया है कि बिना उसके ऐसा लगता है, अगर आपको किसी जगह पे छोड़ दिया जाए और बोल दिया जाए कि मोबाइल ना हो, तो आप बोलिएगा कि जैसे डेड पड़े हुए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आदमी ने अपने आप को पूरा मोबाइल के ऊपर, तो स्क्रीन टाइम कम कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्क्रीन टाइम, वाटरिंग होता है, क्यों? क्योंकि आंखों में ड्राइनेस हो जाता है, सूखापन जिसको बोलते हैं। हमारी दूसरी लाइफस्टाइल में आजकल विटामिन डी की कमी है, आपको सन एक्सपोजर नहीं है, आप सुबह विटामिन धूप नहीं, वो भी ड्राइनेस का, तो कुछ कुछ विटामिन की कमी है, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आंखों में ये सारा सूखापन होता है, और सूखापन की वजह से क्या होता है, आंखों में ड्राइनेस की वजह से पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं कि आंखों में पानी आता है। बहुत सीवियर, बिल्कुल, जब अगर सीवियर कंडीशन हो गया, यानी ड्राइनेस इतने ज्यादा हो गई कि पानी एकदम आंख का सूख गया है, तब आंखों में अल्सर होने तक की भी संभावना होती है, यानी आंखों में घाव भी बन जाने की संभावना होती है। इसके लिए तुरंत डॉक्टर से बिल्कुल, जब भी देखिए, आजकल जो चीज है, हर आंख से कोई भी संबंधित बीमारी हो, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो छोटी बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आंख ऐसी चीज है कि जिसमें अगर कोई दवा आप दुकान से भी खरीद के ले लेते हैं और अगर वो बिना जाने कुछ भी दे देते हैं, तो वो आंख में कुछ भी कर सकता है। अल्सर तक बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि गए दुकान से खरीद के लेके आए, आंख में चोट लगी थी, डाल लिया ड्रॉप, वो फिर आते हैं तो हमारे आंखों में घाव बना के लेके आए हुए अल्सर। तो बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप मेडिकल स्टोर से भी आंखों में ऐसी कोई चीज मत डालिए जो आंखों को नुकसान करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बीता जो 5 साल रहा वो निश्चित तौर पर काफी बेमिसाल रहा है, और दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। निदेशक वंदना तिवारी हमारे साथ थी, बहुत सी जरूरी चीजों पर हमारी बातचीत हुई। आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।